नमोस्तु आचार्य श्री। सुशील जैन मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या हर जीव की पूर्व पर्याय निश्चित है? क्या क्रमबद्ध पर्याय का यही अर्थ है? कृपया कर शंका का समाधान करें। क्रमबद्ध पर्याय, देखिए ये जिन आगम का शब्द नहीं है। ठीक है, आपका किसी का चिंतन हो सकता है, पर ये शब्द जो है जिन आगम में पढ़ने में नहीं मिला। जिन आगम में क्रम नियमित और क्रम अनियमित ये शब्द पढ़ने को मिलते हैं। इसका ये बात ध्यान रखना है कि जो भगवान होते हैं वो केवल ज्ञान में अर्थात उनकी सर्वज्ञता सिद्ध कैसे हो। सर्वज्ञ जो हैं किसी भी द्रव्य का आदि और अंत नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य ना आदि है और ना ही उसका अंत है। यदि द्रव्य का आदि हो जाए और द्रव्य का अंत हो जाए तो ध्यान रखना, संसार का बनना और संसार का मिटना भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सर्वज्ञ देव जो हैं अनंत को अनंत रूप में देखते हैं। जब अनंत को अनंत रूप में देखते हैं तो वह उसमें क्रम नियमित और क्रम अनियमित दोनों ही पर्याय हमें उनके ज्ञान में झलकती हैं। इस बात को ध्यान रखना। हमारा जो निज पुरुषार्थ है वो भी दिखाई देता है। कुछ लोगों के मन में यह है कि भगवान प्रति समय एक एक पर्याय देखते हैं। देखिए, उनके तो एक समय में जो अनंत पर्याय पीछे की, अनंत पर्याय आगे की वर्तमान वत दिखती है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं वैसे ही पर्याय दिखती है। ध्यान रखना, हमारा निज पुरुषार्थ ही उनके ज्ञान में दिखता है। क्या? हमारा जो निज पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ ही उनके ज्ञान में दिखता है। हम जो कर रहे हैं, हमने जो जो किया और हम जो जो करेंगे, वो सभी की सभी हमारे द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो उनके ज्ञान में दिखाई देगा। दर्पण में जो जैसा व्यक्ति झलकेगा, दिखेगा, वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे ही हमारी जो जो अवस्था हमारे द्वारा निज पुरुषार्थ से होगी या हो रही है या हो चुकी है वो पर्यायें दिखेंगी। पर कितनी दिखेंगी? अनंत रूप से दिखेंगी। आगे की अनंत और पीछे की अनंत, पर उसका आदि और उसका अंत दिखता नहीं है। तो भगवान भेद रूप से और अभेद रूप से दोनों प्रकार से नियमित और अनियमित पर्याय द्रव्यों की देखते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रेमला जैन लुधियाना पंजाब से हैं, जो आपकी शंका समाधान एवं तत्वार्थ सूत्र की पाठशाला का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इनके मन में शंका आई हुई है, पंचम काल के 21,000 वर्षों में 1,000 वर्ष के अंतर से 21 कल्कि होते हैं और उपकल्कि 500 वर्ष के अंतर पर होंगी, तो उनकी संख्या 42 की जगह 21 कैसे होगी? कृपया कर शंका का समाधान करें। कल्कि और उपकल्कि, कल्कि जो हैं वो 1000 वर्ष में होते हैं और जो उपकल्कि होते हैं वो 500 वर्ष में होते हैं। कल्कि से कल्कि के होने में जो समय लगता है वो 1000 वर्ष का है और उपकल्कि से उपकल्कि में यदि जन्म भी होगा तो उसमें भी 1000 वर्ष है। तो उसका गणित लगाएंगे तो 21-21 हो जाएंगे। जैसे शुरू के 1000 वर्ष में कल्कि जन्म ने लिया और शुरू के 500 वर्ष में उपकल्कि ने, तो उपकल्कि जब दूसरा होगा तो 1000 वर्ष बाद जो 1500 वर्ष आएगा, तो 1500 वर्ष में कौन सा हो जाएगा? एक दूसरा उपकल्कि पैदा हो जाएगा। तो देखिए, शुरू के 500 वर्षों से और 1500 वर्षों में यदि जाते हैं तो उपकल्कि का बीच का भी समय कितना हो गया? 1000 वर्ष। और कल्कि का कल्कि से भी कितना समय हो गया? 1000 वर्ष। इस प्रकार से अपन आगे जाते जाएंगे। 2000 वर्ष में कितने कल्कि हो गए? 2 कल्कि जन्म ले लिए और 2 उपकल्कि ने जन्म ले लिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 21,000 वर्ष में कितने जन्म हो जाएंगे? 21 कल्कि का जन्म और 21 उपकल्कि का जन्म। इस प्रकार से गणित लगाना। नमोस्तु आचार्य श्री। शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं,
क्या धातु की बादाम, लौंग इत्यादि चढ़ाकर वापस ले जाने से निर्माल्य का दोष नहीं लगता क्या? ऐसा ही था तो मनुवती को तपस्या क्यों करनी पड़ी? देखिए, पहली बात तो धातुओं की जो सामग्री कभी होती नहीं है। जो पूजन पाठ की जो सामग्री है वो धातु संबंधी नहीं होती है कि अपन चांदी की लौंग बना लो, चांदी की बादाम बनवा लो, चांदी की इलायची, चांदी के चावल आदि जो कुछ भी सामग्रियां हैं वो चांदी की बना करके हम चढ़ाएं। वो जो है चांदी की सामग्री चलती है जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो सामग्री चलती है। आप अर्घ में सोना, चांदी और धातु, मोती सब मिलाइए और चढ़ाइए, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन चढ़ाने के बाद वो आपकी निर्माल्य वस्तु हो जाएगी, फिर उस धातु को आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर कोई प्रश्न करेगा कि छत्र चढ़ाया, चमर चढ़ाया, फिर उठा करके उसको उपयोग कर लिया। देखिए, एक होता है पूजन पाठ में हम उसे त्याग कर देते हैं, ठीक है, और एक छत्र जो है वो हमने तो वेदी आदि में या मंदिर आदि में उसे अर्पण किया है, समर्पण किया है। तो वो अर्पण समर्पण को उसे पुनः पुनः उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सामग्री जो है हमारी वो त्याग की भावना से कि जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए हम ये जल छोड़ रहे हैं या चंदन छोड़ रहे हैं, तो वो त्याग हो जाती है। इसलिए उस वस्तु को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप धातु की भी होंगी, चांदी सोने की भी होंगी, बादाम आदि, तो उसे पुनः उपयोग नहीं करेंगे, उसका त्याग हो जाएगा, उसका विसर्जन हो जाएगा। जो कथा में आया है उससे उपयोग किया होगा, इसलिए वह है उसका पाप का बंध बंधा। इसलिए ध्यान रखना, जो एक बार छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। सुनीता जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। हम कोई भी नियम लेते हैं तो बोल देते हैं कि बाहर की छूट है, तो क्या ऐसा नियम ले सकते हैं? देखिए, नियम तो नियम है, कोई सा भी नियम लिया जा सकता है। असंख्यात प्रकार के नियम हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी नियम लेता है और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, तो उसे अपन नियम कहते हैं। नियम जो किसी काल या किसी समय या किसी अवधि के सीमा में लिया जाता है, उसे नियम कहते हैं। तो देखिए, अपन ने जो नियम लिया, जैसे किसी व्यक्ति ने लिया भैया कि मैं जो रात्रि भोजन है वो अपने घर में नहीं करूँगा, लेकिन यदि मैं कहीं बाहर गया, कहीं काम से गया और नहीं मिला तो करूँगा, तो उसका कम से कम उतना नियम तो है, वो उतने नियम का पालन कर रहा है। यद्यपि उसको बाहर नहीं और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिन शासन की अपराहना होती है, जैन धर्म की अपराहना होती है, तो उससे तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ मजबूरी बस, तो उसका जो नियम है वो नियम का फल उसको मिलेगा। तो आप कोई भी नियम ले, जैसे कोई व्यक्ति है अब व्यापार से लेट आते हैं, रात हो जाती है, या जॉब से देर आते हैं। अब किसी व्यक्ति का नियम है कि मैं घर पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर भोजन कर लूँगा, उसके बाद मेरा त्याग। तो त्याग है, नियम तो नियम है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का भी संकल्प ले लेता है, उसके कुछ परसेंट संयम के परिणाम आए, कुछ त्याग के परिणाम आए, वो त्याग के परिणाम, वो संयम के परिणाम भी उसको जीवन में तार देगा। ठीक है ना। अच्छी बात है हम पूरा का पूरा नियम लें, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन नहीं से बहुत कुछ आप थोड़ा भी कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।